अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है दोस्तों वायोलेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों खिलाफ वर्जी या खिलाफ वर्जी करना, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। वायोलेशन से मुराद दोस्तों किसी असूल को तोड़ना, कानून या किसी मुआहदे को तोड़ना, या किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना जिससे रोका गया हो। तो दोस्तों वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारी वोकैबलरी में इजाफा होगा और साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Violation refers to the act of breaking or disregarding a rule, law or agreement. Violation यानी खिलाफ वर्जी, refers to मतलब से मुराद है, refer मतलब हवाला देना, refers to मतलब से मुराद है, the act यानी अमल, of मतलब का, breaking यानी तोड़ने का, break का मतलब होता है तोड़ना, और या डिसरिगार्डिंग इसका मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करना या नज़रअंदाज करने का। अ रूल यानी एक असूल, लॉ यानी कानून, और या अग्रीमेंट यानी एक मुआहदा। वायोलेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और डिसरिगार्डिंग अ रूल, लॉ और एग्रीमेंट। खिलाफ वर्जी से मुराद किसी असूल, कानून या मुआहदे को तोड़ने या नज़रअंदाज करने का अमल है। It can occur in various contexts such as legal, ethical or social settings. It मतलब ये, can मतलब सकना, ये किसी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। It can ये कर सकता है, occur मतलब वाक़या होना, It can occur यानी ये वाक़या हो सकता है। इन मतलब में, वेरियस यानी मुख्तलिफ या बहुत से, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों सियाको सबाक, सच एज जैसा कि, लीगल यानी कानूनी, एथिकल यानी इखलाकी, और या सोशल कहते हैं समाज या समाजी, सेटिंग्स कहते हैं तरतीबात को दोस्तों या तरतीबात में। इट कैन अकर इन वेरियस कॉन्टेक्ट्स सच एज लीगल, एथिकल और सोशल सेटिंग्स। ये मुख्तलिफ सियाको सबाक में हो सकता है, जैसे कानून, इखलाकी या समाजी तरतीबात में। Violations can range from minor infractions like traffic violations to more serious offenses such as violating human rights. Violations यानी खिलाफ वर्जियाँ, can range, range का मतलब होता है दोस्तों हद या हदूद, can range यानी हद तक हो सकती है, from मतलब से, minor कहते हैं मामूली सा या छोटा, इन्फेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों खिलाफ वर्जियाँ, इन्फेक्शंस का मतलब ये होता है खिलाफ वर्जियाँ यानी किसी रूल के अगेंस्ट जाना। लाइक जैसा कि, ट्रैफिक वायोलेशंस यानी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ यानी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना। टू मोर यानी ज़्यादा, सीरियस कहते हैं संगीन या संजीदा, ऑफेंसेस यानी जुराइम तक, ऑफेंस कहते हैं जुर्म को, ऑफेंसेस यानी जुराइम तक, सच एज जैसा कि, वायोलेटिंग यानी खिलाफ वर्जी करना, वायोलेटिंग खिलाफ वर्जी करना, ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक की, और ब्रेकिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, और या ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है दोस्तों मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट से निकला है वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं मुआहदे को, कॉन्ट्रेक्चुअल यानी मुआहदा, ऑब्लिगेशंस कहते हैं दोस्तों फर्ज या जिम्मेदारियों को। Violations can range from minor infractions like traffic violations to more serious offenses such as violating human rights or breaking contractual obligations. खिलाफ वर्जियाँ मामूली खिलाफ वर्जियों जैसा कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों से लेकर ज़्यादा संगीन जुराइम तक, जैसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, या और ब्रेकिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस या मुआहदे की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी तक हो सकती है।
इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। वायोलेशन कैन रेंज फ्रॉम माइनर इन्फेक्शंस, खिलाफ वर्जियाँ मामूली खिलाफ वर्जियों, लाइक ट्रैफिक वायोलेशंस जैसे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों से लेकर टू मोर सीरियस ऑफेंसेस, ज़्यादा संगीन जुराइम तक, सच एज जैसा कि वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी, और या ब्रेकिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस या मुआहदे की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी तक हो सकती है। The consequences of violations often depend on the severity of the act and the laws or regulations in place. The consequences यानी नताइज या नतीजे of violations यानी खिलाफ वर्जियों के, of मतलब के, violations यानी खिलाफ वर्जियों के, often अक्सर, depend on, depend मतलब मुनहसिर होना, on मतलब पर, severity का मतलब होता है दोस्तों शिद्दत पर, severe से निकला है, severe का मतलब होता है शिद्दत, severity यानी शिद्दत पर, of the act यानी अमल की, of मतलब की, the act कहते हैं अमल को, and or the laws और कानून की, कवानीन की, laws कहते हैं कवानीन को, और या regulations, regulations कहते हैं दोस्तों ज़ाब्ते या कवानीन, in place मतलब उस जगह पर जो लागू होते हैं। The consequences of violation often depend on the severity of the act and the laws or regulations in place. खिलाफ वर्जियों के नताइज अक्सर अमल की शिद्दत और वहाँ मौजूद कवानीन या ज़वाबित पर मुनहसिर होते हैं। In any society, maintaining order and justice requires that violations are identified, addressed, and penalized appropriately to prevent. इन मतलब में, एनी यानी किसी भी, सोसाइटी यानी मुआशरे में, इन एनी सोसाइटी यानी किसी भी मुआशरे में, मेंटेनिंग यानी बरकरार रखना, ऑर्डर यानी नज़्म व नस्क को, एक और ऑर्डर का मतलब होता है यानी हुक्म को, एंड और जस्टिस यानी इंसाफ को, रिक्वायर्स ज़रूरत होती है, दैट के वायोलेशंस यानी खिलाफ वर्जियाँ, आर हैं, आइडेंटिफाइड यानी शनाख्त या निशानदही करना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है निशानदही करना या शनाख्त करना, एड्रेस्ड मतलब सुधारना या ठीक करना या अजाला करना, एंड और पेनलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों जुर्माना करना या सज़ा देना, पेनलाइज्ड यानी जुर्माना करना या सज़ा देना, एप्रोप्रिएटली इसका मतलब होता है दोस्तों मुनासिब तरीके से, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए या बचने के लिए, फर्दर हार्म एंड इंश्योर फेयरनेस, फर्दर यानी मजीद, हार्म कहते हैं नुकसान को या नुकसान से, एंड और इंश्योर यानी यकीनी बनाना, फेयरनेस कहते हैं दोस्तों इंसाफ को, जस्टिस को। इन एनी सोसाइटी मेंटेनिंग ऑर्डर एंड जस्टिस रिक्वायर्स दैट वायोलेशंस आर आइडेंटिफाइड, किसी भी मुआशरे में नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जाए, एड्रेस्ड इनका अजाला किया जाए, एंड पेनलाइज्ड अप्रोप्रिएटली टू प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड इंश्योर फेयरनेस, और मज़ीद नुकसान को रोकने और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब सज़ा दी जाए। इन एनी सोसाइटी किसी भी मुआशरे में मेंटेनिंग ऑर्डर एंड जस्टिस रिक्वायर्स दैट वायोलेशंस आर आइडेंटिफाइड, नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जाए, एड्रेस्ड इनको सुधारा जाए या अजाला किया जाए, एंड पेनलाइज्ड अप्रोप्रिएटली टू प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड इंश्योर फेयरनेस, और मज़ीद नुकसान को रोकने और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब सज़ा दी जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।